ओके। एक मिनट सी चेक कर लें, आवाज़ ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सो द आंसर इज़ छत्तीसगढ़, ठीक है। देन विच इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू लॉन्च द प्रोजेक्ट विस्तार? पहले भी इसका फुल फॉर्म देख लो, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। विच institute has collaborated with the Ministry of Agriculture to launch this project called Vistar? So this is IIT Madras, and this IIT Madras is the same institute जो कि Hyperloop project इंडियन रेलवे के लिए बना रहा है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आई थिंक 420 कुछ मीटर्स लंबी ट्रैक बिछा रहा है हाइपरलूप की, तो वहाँ भी IIT मद्रास इन्वॉल्व है। और विस्तार जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, उसमें भी IIT मद्रास का ही काम है। एंड थोड़ा सा देख लेते हैं, टू एनहेंस एफिशिएंसी ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन। बेसिकली स्प्रेडिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही इसका मोटिव है विस्तार प्रोजेक्ट का। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ 12,000 स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। देन हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स? तो इसमें यंगेस्ट कौन बनी है? तो ये आंसर है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन ये एक 17-year-old यंगेस्ट फीमेल ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। शी इज़ फ्रॉम मुंबई। टू अचीव दिस फीट, हाईएस्ट पीक ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स जो भी हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो फ्रॉम तंजानिया, माउंट एल्ब्रुस। अब माउंट एल्ब्रुस को यूरोप में भी लिखा जाता है, रशिया में भी लिखा जाता है, क्योंकि कुछ हिस्सा इधर है कुछ हिस्सा उधर है। एनीवे, सो माउंट एल्ब्रुस इज़ बिलोंग्स टू द कॉकेशियन यूरोप एज वेल एज रशियन रीजन, एंड माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया का ये हाईएस्ट पीक जो है कोसियूस को ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट पीक। देन साउथ अमेरिका में एकोनकागुआ है, अर्जेंटीना में, देन अमेरिका में देनाली है USA, एंड एवरेस्ट है नेपाल में, और माउंट विंसन है अंटार्कटिका। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से मिल रही है, हमको ये नहीं पता था कि माउंट विंसन तुम्हारा अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है। और दूसरी चीज़, ये कोसियूस को इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इनका नाम क्या है? ये काम्या कार्तिकेयन। देन ये क्या है? ओशियन एनॉक्सिक इवेंट 1A, OAE 1A अकर ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड? तो अजीब सा सवाल है, बट क्रिटेशियस याद रखो, ठीक है। अब ओशियन एनॉक्सिक इवेंट, वाई दिस इज़ इन न्यूज़? तो अभी रिसेंटली ये कुछ न्यूज़ में आया था कि प्री हिस्टोरिक रॉक्स एंड फॉसिल्स फ्रॉम माउंट आशिबेट्सू जापान में कुछ स्टडी की गई थी, और वहाँ पाया गया कि ये जो एनॉक्सिक इवेंट हुआ है ओशन में 1A, that occurred during the Cretaceous period, that is 145 million years ago, when Earth's oceans became depleted of oxygen। तो ये एक सिचुएशन पैदा हो गई थी उस समय। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, आशिबेट्सू जापान एक पर्वत का नाम है जापान में, आशिबेट्सू। वहाँ के प्री हिस्टोरिक रॉक्स की स्टडी करके ये पता चला है। अच्छा, ये हुआ क्यों था? सो ड्यू टू अ मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन इन द ओशन, जिसके कारण CO2 बढ़ गया था, फिर ऑक्सीजन कम हो गया था। तो ये क्रिटेशियस पीरियड में ये इवेंट हुआ था 145 मिलियन ईयर्स अगो बाय, एंड वी हैव गॉट टू नो दिस बाय स्टडीइंग द प्री हिस्टोरिक रॉक्स derived from the Mount Ashibetsu peak in Japan. Ocean Anoxic Event 1A, ठीक है। Then how many children have been selected for PM राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2024? कितने बच्चों को सेलेक्ट किया है? 17 बच्चों को सेलेक्ट किया है। बस इतना याद रखो, इसमें कैश प्राइज़ 1 लाख सभी को मिलेगा, एक एक बच्चे को, और इसमें 7 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे आर्ट कल्चर हो गया, ब्रेवरी हो गया, इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट, कुल मिला के 7 कैटेगरीज हैं। तो स्पोर्ट्स हो गया, देखो ऐसे कर लो याद, स्पोर्ट्स हो गया, ब्रेवरी हो गया, और इनोवेशन, सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, आर्ट कल्चर, 1 लाख रुपए मिलेंगे। 17 बच्चों को सेलेक्ट किया है इसमें। क्या नाम है? PM राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2024। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये कौन है? ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी जो बने हैं, इनका नाम है तुहिन कांता पांडे, ठीक है, तुहिन कांता पांडे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 2 साल के लिए बनते हैं यूजुअली, एंड ही रिप्लेस्ड TV सोमनाथ। तुहिन कांता पांडे बने हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस? नदी तरंगिनी। नदी तरंगिनी, विच इज़ एन एडवांस्ड AI powered pulse diagnostic device approved by Central Drugs Standard Control Organization CDSCO। नदी तरंगिनी क्या है? It is India's first Ayurvedic diagnostic AI powered Ayurvedic diagnostics device
प्रिसाइसली अ पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस AI पावर्ड। तो ये आयुर्वेदिक श्रेणी में इसको डाला गया है। नदी तरंगिणी इसका नाम है। व्हाट इज़ नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड? कब सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे? तो ये 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 2016 में सेलिब्रेट किया गया था। स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड अनाउंस्ड बाय PM मोदी एट 2022। एक सेकंड, 16 जनवरी 2016 को ही ये लॉन्च हुआ था स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इसलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया। नेशनल यूथ डे ये हम जानते हैं 12 जनवरी को पड़ता है। ठीक है, थीम देख लो बस क्या है, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ इसकी थीम है। बाकी हम इनके बारे में जानते हैं 1893 में ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण दिए थे हिंदुज़म के बारे में। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक? IDBI बैंक पहली बात तो बना था 1964 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं राकेश शर्मा। ठीक है, IDBI बैंक के न्यू MD CEO राकेश शर्मा। नाउ व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज गुलियन बारे सिंड्रोम? ये कहीं तो पढ़ा था मैंने, कोई नहीं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और हाँ, तो गुलियन बारे सिंड्रोम या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्वस सिस्टम। तो ये है, ये होता है इसमें। एंड ये पुणे में इसका पहला केस इंसिडेंट पाया गया। गुलियन बारे सिंड्रोम, द इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्वस सिस्टम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर? इसरो के अंदर एक सब स्टेशन कह सकते हो या डिवीज़न कह, जिसका नाम है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। उसके जो क्या बताए हैं नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? सो ही इज़ M मोहन, और ये बाय द वे तिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू इसराइल? तो ये जितेंद्र पाल सिंह है। जितेंद्र, बस याद रखो, इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू इसराइल। ठीक है। देन हु ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन सरदवा? अब सरदवा ये वैसे राजस्थान में हुआ था, और लेकिन कंडक्ट कौन करवाता है? इंडियन आर्मी ही नहीं, BSF करवाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF करवाता है ऑपरेशन सरदवा, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान के साइड। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ लीडिंग विकेट टेकर इन T20? अब अर्शदीप ही होने चाहिए ये। हाँ ठीक है, इंडियाज़ लीडिंग विकेट टेकर इन T20s, अर्शदीप सिंह। वेयर विल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर? तो ये जामनगर गुजरात में है। ठीक है। और व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल दिवस? तो आई थिंक 2 जनवरी को, नहीं, ये 4 जनवरी होगा। कब है? 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। और सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुई ब्रेल, हु इन्वेंटेड द ब्रेल सिस्टम। विच इंडियन ब्रांड वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025? मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि टॉप 500 ब्रांड्स में ग्लोबली इंडिया का कौन सा ब्रांड है। तो देखो, वैसे तो ग्लोबली टॉप पे एप्पल है जिसकी 574 बिलियन है ब्रांड वैल्यू। सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट है, और इंडिया का जो टॉप है दैट इज़ टाटा ग्रुप है, सरप्राइजिंगली। ठीक है, 31.6 बिलियन है इसकी वैल्यू। बट स्टिल आप कंपैरिजन कर सकते हो टाटा ग्रुप जो कि इतना बड़ा है फिर, और एप्पल के सामने कुछ नहीं है। 574 बिलियन कहाँ है और कहाँ टाटा ग्रुप का 31.6 बिलियन। और ठीक है, इंडिया में टॉप 500 में दूसरा कौन है इंडियन फर्म? तो इन्फोसिस है। देन विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस FIDE वर्ल्ड कप 2025? आई थिंक ये चेस में होता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1924 में ये FIDE का गठन किया गया था एज अ बॉडी, और इसका हेडक्वार्टर्स लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और पूछ रहा है कि 2025 में FIDE वर्ल्ड कप चेस कौन करेगा कंडक्ट? तो आई थिंक इट इज़ इंडिया ही करेगा 2025 का FIDE चेस वर्ल्ड कप। देन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड हिंदू सेकंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? सेकंड लेडी मतलब द वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एंड फर्स्ट लेडी इज़ द वाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? तो ये उषा वांस है, JD वांस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ उषा वांस है। एंड बाय द वे शी इज़ इंडियन ओरिजिन। देन पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? अब ये पंगसाउ पास पहले होता कहाँ है? ये पास है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में, पांगसू या पांगसाउ, पटकाई हिल्स में पड़ता है। और यहाँ पे पांगसाउ पास के पास इंटरनेशनल फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये अरुणाचल हो गया आंसर इसका। ठीक है, अरुणाचल में होगा ना पांगसाउ फेस्टिवल। देन विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? विच ऑर्गेनाइजेशन? इनकॉइस को दिया गया था जहाँ तक, हाँ, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, कैश प्राइज ऑफ 51 lakhs गिवन टू इनकॉइस। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आई थिंक इनकॉइस का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है। देन पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? तो ये सुभाष चंद्र बोस ही है।
इनका कब है, बेसिकली 23 जनवरी है, ठीक है। अब जैसे नेशनल यूथ डे 12 जनवरी है, तो वैसे ही 23 जनवरी पराक्रम दिवस है सुभाष चंद्र बोस के लिए। और 2025 में ये 128th होगा, ठीक है। क्योंकि इन कब हुआ था, इनका 1890 में ही पैदा हुए थे, 90s में, देख लेना एक बार। विच ग्लेशियर इन नेपाल इज सेट टू वैनिश बाय 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये याला ग्लेशियर है कोई, नेपाल में पड़ता है, ये वैनिश हो जाएगा 2040 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से, याला ग्लेशियर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो ये जो है छत्तीसगढ़ लॉन्च किया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10,000 एनुअली टू लैंडलेस लेबरर्स। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैं। और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना ऐसे कुछ स्कीम ले आई है छत्तीसगढ़ सरकार ने। 10,000 रुपये देंगे भूमिहीन कृषकों को एनुअली, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये आलोक आराधे हैं, आलोक आराधे, इन शॉर्ट AA, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। हु रिसेंटली टुक ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ये कौन है भाई, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। By the way, Article 214 to 231 in the Part 6 deal with the High Court's procedures, power, jurisdiction. Article 214 में लिखा है there shall be a High Court for each state. 62 साल होता है टेन्योर इनका। At present there are 25 High Courts in India. And कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये सबसे पुराने हैं, 1862 में बना दिए गए थे, ठीक है। तो ये याद रखो, देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वेयर एज आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। 2025 हु वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 इंडिया ओपन। ये बैडमिंटन में होता है बाय द वे, 2025 इंडिया ओपन। और ये न्यू दिल्ली में खेला जा रहा था। और इसमें मेंस सिंगल में विक्टर जीते हैं, विमेन सिंगल में आनसे यंग जीती हैं साउथ कोरिया की, ठीक है। और विक्टर इज़ फ्रॉम डेनमार्क और आनसे यंग इज़ फ्रॉम साउथ कोरिया। लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके, देन नेक्स्ट इज़ विच कंट्री रिसेंटली, ये क्या था, हाँ विक्टर तो इंडिया ओपन 2025 न्यू दिल्ली में हुआ था। विक्टर फ्रॉम डेनमार्क, आनसे यंग साउथ कोरिया। विच कंट्री रिसेंटली विथड्रू फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनाया गया था, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डीजी इसके फ़िलहाल कौन है, टेड्रोस। ओके, नेक्स्ट इज़ हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2025 एज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन में एलॉन मस्क है, नो डाउट अबाउट दैट। सेकंड नंबर पे जेफ बीसोस अमेजोन। एंड तीसरे नंबर पे मार्क ज़करबर्ग 232 बिलियन, ठीक है। बाय द वे ये फोर्ब्स की लिस्ट है, ठीक है, फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट। अलग अलग पब्लिकेशंस के हिसाब से अलग अलग लोग भी होते हैं। विच इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरूस में कौन सा इंडियन बेसिकली नेवी का जहाज पार्टिसिपेट किया था, ये सवाल है। पहली बात तो ये मलाका, सुंडा और लोम्बोक स्टेट्स में हुआ था ये लापेरूस एक्सरसाइज। देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ये जो हमारा इंडियन लैंड मास से एक्सटेंड होके साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में एक्सटेंड होके गया है, तो उसका जो बिल्कुल ही सदर्न ईस्टर्न टिप है, वहाँ पे कुछ सिंगापुर लोकेटेड है। और उससे थोड़ा सा पहले मलेशिया लोकेटेड है ये। सो इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे मलेशिया है और ये सिंगापुर है एकदम टिप पे। और वहीं टिप और ये इंडोनेशिया के बीच, दैट इज़ दिस द सुमात्रा लैंड मास के बीच, दैट इज़ सिंगापुर एज वेल एज सुमात्रा लैंड मास के बीच स्ट्रेट ऑफ मलाका पड़ता है। तो यहाँ पे भी हुआ था। नाउ ये अगर ये सुमात्रा है तो ये जावा होगा, और सुमात्रा और जावा के बीच सुंडा स्ट्रेट है, ये हम बता चुके हैं। अब इन सभी लैंड मासेस के बिल्कुल राइट हैंड साइड में तुम्हें एक बड़ी अजीब सी लैंड मास दिखती है। सरप्राइजिंगली वहाँ पे भी मलेशिया का थोड़ा सा लैंड मास। तो मलेशिया एज अ कंट्री एक्सटेंड्स टू 2 डिफरेंट लैंड मासेस सेपरेटेड बाय ओशियन विच इज़ नन अदर दैन साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये मलेशिया हो गया, ये भी यहाँ पे ये भी मलेशिया है। और मलेशिया के ऊपर एक छोटी सी कंट्री है ब्रुनई, जिसकी कैपिटल बंदर सेरी बेगावत। और द लार्जर पार्ट ऑफ दिस लैंड मास इंडोनेशिया again so Indonesia is also extends to 2 different land masses separated by a water body called Java Sea. तो अगर ये अच्छा सवाल बन सकता है कि मलेशिया का एक लैंड फॉर्म जो इंडियन लैंड मास वाला से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा वाला मलेशिया जो ब्रुनई से जुड़ा हुआ है, उनके बीच कौन सा वाटर बॉडी है। सो दैट इज़ साउथ चाइना सी। सिमिलरली पहले सुमात्रा पड़ता है, फिर नीचे जो जावा पड़ता है। So Java जो is a part of Indonesia, Sumatra is also part of Indonesia,
तो नीचे वाला इंडोनेशिया और ये ब्रुनेई से जुड़ा वाला इंडोनेशिया के बीच एक वाटर बॉडी पड़ती है, उसका नाम है जावा सी, ठीक है। फाइनली वी कैन सी लोम्बोक स्टेट। यहाँ पे आप देख लो, बिल्कुल समझ लो इस तरह से इंडोनेशिया का जो नीचे वाला लैंड मास है और जो यहाँ आइलैंड्स होते हैं लास्ट में बाली वगैरह, उनके बीच एक स्टेट है लोम्बोक स्टेट। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज लापेरूस की गई थी। बट द क्वेश्चन वाज कि यहाँ पे हमारे कौन सा इंडियन नेवी का जहाज गया था पार्टिसिपेट करने, तो इट वाज INS मुंबई। नाउ विच कंट्री अनवेल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। तो अब ये काम तो चाइना ही कर सकता है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। विच कंट्री अनवेल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। तो ये तियान शान सिंगली टनल है, 22 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। देन वेयर वाज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। तो ये तुम्हारा नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी पुलिकट लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए मनाया जाता है, तो फिर आंध्र प्रदेश में ही जाएगा ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 पुलिकट लेक के प्रिजर्वेशन के लिए। और वहीं पे एक नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी भी है पुलिकट लेक में। देन हु बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ US। अब ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बस इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिकन, बाकी तो सब कुछ पता ही है। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा। ये पंकज मिश्रा ने लिखी किताब है द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर रिवाइविंग राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये कंपनी थी एक, राष्ट्रीय इस्पात निगम काफ़ी घाटे में थी, तो इसको रिवाइव करने के लिए कितना गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ कर रहा है कैपिटल। सो दैट इज़ आई थिंक 11,440 crore रुपीज़। ऑल्सो नोन एज वाइजैग स्टील प्लांट लोकेटेड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका नाम RINL बोल लो या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बोल लो, इट्स नन अदर दैन वाइजैग स्टील प्लांट। 11,440 crore। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड पाकिस्तान्स फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। तो अब ये काम तो चाइना ही करेगा, उन्हीं से इनकी बनती है, ठीक है। हालांकि दिस इज़ प्रेज़वर्दी कि चाइना ने भी अपना एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट बना के, हालांकि रॉकेट और लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ उन्होंने उधार पे चाइना से करवाया है, बट एटलीस्ट इतना हिस्सा तो बनाया होगा ऑप्टिकल सैटेलाइट पाकिस्तान ने बनाया। दैन C. इन विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स। मोटा मोटा बस हम इतना कहना चाह रहे हैं, C. किसके साथ मिलके 6G वायरलेस लिंक्स बनाना चाह रहा है, तो दैट इज़ अगेन IIT बॉम्बे, ठीक है। C. IIT बॉम्बे के साथ मिलके 6G में कुछ काम कर रहा है, इतना याद रखो। व्हेन वाज द 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेड। तो ये तो पुराना है ना, 7th वाला तो 2016 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। अभी 2000 ये क्या है, 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेड एट 2016। चेयरमैन जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे 7th पे कमीशन के चेयरमैन, जो कि 2016 1 जनवरी को लॉन्च हुआ था। अभी हाल ही में 8th पे कमीशन भी लॉन्च हो गया है, 2026 से ये 1 जनवरी से लॉन्च हो जाएगा। और इसमें एक्सपेक्टेड बेसिक पे ये पता नहीं कौन से नौकरी की है, ग्रुप B है मेरे ख्याल से, अभी ये हो जाएगी। मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एज पेड्डा पंडुगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो नाम सुन के तो लग रहा है कि आंध्रा का होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। पेड्डा पंडुगा इज़ नथिंग एल्स बट मकर संक्रांति का दूसरा नाम इन आंध्र प्रदेश, पेड्डा पंडुगा, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएटेड अपार ID नोन एज द वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड। इसको अपार ID भी बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है। अपार ID ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। So this was launched by Ministry of Education under a part of National Education Policy 2020. ठीक है। Then which country will host the 28th Commonwealth Parliamentary Conference in 2026? तो ये इंडिया ही होना चाहिए, हाँ। ये 28वां एडिशन होगा, हालांकि नेक्स्ट ईयर होगा। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसका कॉन्फ्रेंस होगा, तो वो इंडिया में होगा। इसको अनाउंस करे हैं ओम बिरला। विच कंपनी बिल्ट द सेकेंड मल्टीपर्पज़ वेसल उत्कर्ष। ये सेकेंड MPV है, तो ये कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है। लेकिन बनाया किसने? मेरे ख्याल से मज़गांव नहीं, L&T ने बनाया, लार्सन एंड टूब्रो ने। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ वेसल नेम्ड उत्कर्ष एंड द फर्स्ट MPV वेसल वाज कॉल्ड एज समर्थक। इट वाज आल्सो बिल्ट बाय L&T एंड तो पहले वाले का नाम समर्थक था, दूसरा वाले का नाम उत्कर्ष। दोनों ही समर्थक उत्कर्ष MPV हैं और दोनों ही L&T के द्वारा बनवाए गए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। तो ये देखो रिलीज़ की है वाइस प्रेसिडेंट ने, बट लिखा किसने था? मेरे ख्याल से KS चौहान, हाँ KS चौहान ने लिखा था, बट रिलीज़ किया था जगदीश धनखड़ ने। KS चौहान ने लिखा था पार्लियामेंट पावर्स प्रिविलेजेस। बोडा त्योहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये हट्टी ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में।
तो ये हिमाचल जाएगा। बोडा 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 फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय हिमाचल प्रदेश, हट्टी ट्राइब्स, ठीक है। नाउ निकोलस मडूरो, काफ़ी पॉपुलर नाम है ये। प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये वेनेजुला के प्रेसिडेंट बने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी? ये क्या मतलब है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बेटा? फर्स्ट जनरेशन, अच्छा बीटा है ये, बीटा। सो बीटा जनरेशन में पैदा हुआ। पहली बात तो जनरेशन अल्फ़ा कौन सी थी? जो 2010 से 24 के बीच पैदा हुए थे उनको जनरेशन अल्फ़ा बोल रहे थे। अभी 2025 से 39 तक बीटा जनरेशन विल स्पैन, ठीक है, 25 से 39 तक। तो बीटा जनरेशन का पहला बॉर्न बेबी का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो इसका नाम है फ्रैंकी, फर्स्ट नेम याद रखो बस। वेयर विल साउथ इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेक्शस डिजीज़ रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब बी सेटअप? अब ये मेरे ख्याल से बेंगलोर में होना चाहिए, ठीक है। पूरे साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शस डिजीज़ रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब बेंगलोर में खोला जा रहा है, एंड इट इज़ बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा खोला जाएगा। विच कंट्री विल होस्ट AI एक्शन समिट 2025? फ्रांस, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। PM मोदी विल ऑल्सो को होस्ट, ठीक है, तो ये फ्रांस है। देन जोसेफ आउन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आई थिंक लेबनन। जोसेफ आउन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ लेबनन। एंड विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पार्थ योजना? तो ये पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर, उनका बेसिकली एक्सटेंशन सर्विस है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग टू द यूथ हु वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी और पुलिस। तो रिक्रूटमेंट से भी पहले इसमें ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, दैट इज़ पार्थ योजना बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये मेरे ख्याल से जनवरी में है। कब पड़ता है? 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस, ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नाउ बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई रिसेंटली डिस्कवर की गई है। बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। इट वॉज फर्स्ट टाइम सीन इन सेफीजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि त्रिपुरा में है। तो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई त्रिपुरा में खोजी गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम? देखो इसमें ये हाथ खर्चा, ये काफ़ी यूनिक वर्ड्स लग रहे हैं, तो इसको ही बस याद रखो। हाथ खर्चा स्कीम, ये मुझे लग रहा है उड़ीसा सरकार की द्वारा है। इसमें मांझी जो CM है, प्रोवाइड 5,000 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास 9th एंड 11th, ठीक है, मतलब एजुकेशनल सब्सिडी सॉर्ट ऑफ है क्लास 9th और 11th वाले बच्चों के लिए। हाथ खर्चा स्कीम 5,000 रुपये महीना कंफर्म कर लेना, उड़ीसा सरकार के द्वारा। देन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है बहादुर सिंह सगू, ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन इज़ प्रवासी भारतीय दिवस? अब 9 जनवरी, महात्मा गांधी के इंडिया वापसी पे मनाया जाता है, और इस बार थीम थी डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, 9 जनवरी। देन वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज़ क्लस्टर? तो ऑर्गेनिक फिशरीज़ क्लस्टर, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज़ क्लस्टर सिक्किम में खोला गया है। और एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री कौन है? राजीव रंजन, ठीक है। विच कंट्री इज़ रैंक्ड सेकंड इन साइबर अटैक्स इन इंडिया इन 2024? रैंक्ड सेकंड फॉर साइबर अटैक्स। सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स कहाँ पे हुए हैं? US में। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स कहाँ हुए हैं? इंडिया में। विच सिटी हैज़ बिकम इंडियन रेलवे 69th डिवीज़न? तो 69th रेलवे डिवीज़न अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन, मतलब नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर 69th रेलवे डिवीज़न कौन बना है? तो नॉर्दर्न है तो जम्मू होगा। तो नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर 69th रेलवे डिवीज़न जम्मू बना है। Who has been appointed as CEO of Delhi Waqf Board by Lieutenant Governor Vinay Saxena? दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO कौन बनाया? तो ये अजीमुल हक। Then which men's footballer became the first to win Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor of the USA? तो ये लायनल मेसी को दिया गया है Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor offered by USA, ठीक है। ये ट्रम्प सरकार के पहले की बात है। नाउ पंचायती हु लॉन्च्ड पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव? पंचायत से पार्लियामेंट इनिशिएटिव, तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया था टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। NCW ने ये लॉन्च किया था। NCW एज वेल एज लोकसभा सेक्रेटेरिएट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो बस इतना सवाल पूछेगा पंचायत से पार्लियामेंट तक ये स्कीम कौन लेके आया था, तो NCW आएगा, या फिर लोकसभा सेक्रेटेरिएट भी आ सकता है। NCW ज़्यादा आना ऑप्शन में। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द BCCI? तो
अब ये देवजीत सैकिया ये कोई व्यक्ति हैं जो बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं सेक्रेटरी बने हैं, सेक्रेटरी ध्यान रखना, सेक्रेटरी बने हैं। और प्रेसिडेंट तो रॉजर बिन्नी है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट इज़ रॉजर बिन्नी, बीसीसीआई के सेक्रेटरी सैकिया हैं, सैकिया। ऑल्सो बीसीसीआई वाज फॉर्म्ड इन 1928, दैट इज़ अ प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है ये। और which bank received RBI approval to acquire a 9.5% stake in Kotak Bank, AU Bank and Capital SFBs, small finance banks. 9.5% stake in Kotak Bank, AU and Capital SFBs में किस बैंक को परमिशन मिल गई है खरीदने की? तो SBI नहीं, HDFC को ये परमिशन मिली है। 9.5% स्टेक खरीद रहा है कोटक का, AU का और कैपिटल SFBs का। बाय द वे HDFC और कोटक बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर में है और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जलंधर पंजाब में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अब ये कोई नया व्यक्ति बने हैं, ये फैज़ अहमद किदवई हैं, किदवई याद रखो बस, DGCA के नए कहा हेड है, DGCA के नए डायरेक्टर जनरल किदवई। हु इज़ सेट टू रिसीव पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये साय परंजप्याई क्या पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा हुआ कुछ अवार्ड है ये, ठीक है। साय परंजप्याई पद्म पानी अवार्ड दिया गया है इनको। गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री, अब ये किसको दिया गया है? ये प्रतिभा सतपथी को दिया गया है, गंगाधर पोएट्री अवार्ड करके है कोई, ठीक है। गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री, प्रतिभा सतपथी, उड़िया पोएट हैं ये, उड़िया। देन व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज़ ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, HMPV क्या होता है? तो RNA होना चाहिए, हाँ RNA है, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV। और HMPV a negative sense single stranded RNA virus है, recently seen in India after China, symptoms common cold upper respiratory infection। तो ये RNA वायरस है HMPV। who launched the book title जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख through the ages, तो ये अमित शाह, अरे इनको लिखना भी आता है। who launched the book, नहीं लॉन्च किया है ना, लिखा किसी और ने हो, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस। एनीवेज लॉन्च तो अमित शाह ने किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द UIDAI, तो ये भुवनेश कुमार हैं कोई, UIDAI के नए CEO बन गए हैं। CR450 प्रोटोटाइप ये क्या है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड CR450 प्रोटोटाइप, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन, तो ये जापान या चाइना ही होना चाहिए, चाइना है देखो, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DG ऑफ CRPF, अब ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है DG ऑफ CRPF। एंड बाय द वे CRPF वाज आल्सो फॉर्म्ड इन 1939, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी हमने देखा था 1928 में बना था BCCI, रॉजर बिन्नी और सैकिया उसके सेक्रेटरी थे। CRPF 1939 में बना था, ठीक। और ये कौन है? DG ज्ञानेंद्र ऑफ CRPF। हु रिलीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट December 2024, तो ये RBI निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। Gross non-performing assets of Indian banks has declined to 2.6% and GDP growth rate for fiscal year 24-25 ये 6.6% है as per financial stability report by RBI। तो 2.6 और 6.6, 2.6 is the gross NPA of Indian banks and 6.6 is the not projected actually the GDP of 24-25। Which country's acting president Han Duck-soo was impeached by the National Assembly, तो ये हाँ हम तो पढ़े थे ये, साउथ कोरिया में कोई इम्पीचमेंट हुआ था, इनका नाम क्या है? हैन डक सू, प्रेसिडेंट को ही इम्पीच कर दिया था। विच वॉज द मोस्ट सर्च्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन बाय इंडियंस इन 2024, तो ये अजरबैजान है। तो मोस्ट सर्च्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन बाय इंडियंस इन 2024 दैट इज़ अजरबैजान। देन इन विच स्टेट इज़ द कैगियड डांस फेस्टिवल, जैसे अभी हमने एक बटरफ्लाई रॉयल बटरफ्लाई ऑफ त्रिपुरा देखी थी, वैसे ही बैंडेड नाम था ना, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। अब ये कैगियड डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड कहाँ पे? कैगियड डांस फेस्टिवल ये सिक्किम का ही है, सिक्किम का है, ठीक है। सिक्किम में एक ऑर्गेनिक फिशरीज़ क्लस्टर बनाया गया इंडिया का पहला, ठीक है। और ये कैगियड डांस ये भी सिक्किम का ही है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ J&K बैंक, इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। और ये अमिताभ चैटर्जी बनाए गए हैं, अमिताभ चैटर्जी बने हैं MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। फिर ये क्या है? लोसार, विच इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? लोसार, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है लोसार, ठीक है। अदर फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख हेमिस है, हेमिस और डोसमोच नरोपा
और हेमिस, डोसमोच, नरोपा और ये क्या है, लोसार, ये सब लद्दाख के फेस्टिवल्स हैं। हु रिसीव्ड श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड? तो ये एस जयशंकर हैं। चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड फॉर लीडरशिप, तो ये एस जयशंकर हैं। अब ये क्या है, अपॉइंटमेंट्स। एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मनीष सिंघल बने हैं। मनीष सिंघल एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल। माइक जॉनसन री-इलेक्टेड एज यूएस हाउस स्पीकर, ठीक है। राजेश्वर राव ये कौन है? बिकेम हेड ऑफ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। विनीत जोशी, ये कैसा नाम है, टकेस, विनीत जोशी टकेस अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन कौन है? विनीत जोशी, ठीक है। माइक जॉनसन यूएस हाउस स्पीकर री-इलेक्टेड। सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम मनीष सिंघल। पास अवे में कौन है? कोई के.एस. मनीलाल, इंडियन बॉटनिस्ट, ये पास अवे हो गए। पी जयचंद्रन, इंडियन प्लेबैक सिंगर, ये पास अवे हो गए। नरेंद्र चप्पलगांवकर, राइटर एंड स्कॉलर, फॉर्मर जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, नरेंद्र चप्पलगांवकर, ये भी पास अवे हो गए। और क्या है, देखो नेशनल टूरिज्म ये छोड़ो यार। एशियाज़ लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड एग्जीबिशन, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये रिसेंटली टेस्टेड इन पोखरण फील्ड रेंज इन राजस्थान, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। नाग नाम है, नाग नाम की कोई एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉल्ड नाग, टेस्टेड इन पोखरण राजस्थान। एशियाज़ बिगेस्ट फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन, ग्रेटर नोएडा। आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर December 24, सो दैट इज़ जसप्रीत बुमराह। एंड विमेन में एनाबेल सदरलैंड, यूएसए के। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, ये इंडियन आर्मी के द्वारा करवाया गया था नॉर्दर्न बॉर्डर पे, ठीक है। श्री राम हाउसिंग फाइनेंस रीब्रांड्स एज ट्रू होम फाइनेंस, ये अच्छा सवाल है। श्री राम हाउसिंग फाइनेंस को नाम बदल के ट्रू होम फाइनेंस कर दिया गया है। और उर्वशी सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज़, ठीक है। संजीव रंजन सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम्स, आयोरा जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो संजीव रंजन उसके सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं आयोरा के। रजत वर्मा डीबीएस बैंक के सीईओ बन गए हैं। गुजरात टू होस्ट फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा हैं। एंड फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गुजरात होस्ट करेगा। नीरज पारेख अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ रिलायंस पावर, नीरज परख। फर्स्ट ये क्या है, अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड रुपे ने मिलके बनाया है फर्स्ट अर्न रुपे कार्ड, आईडीएफसी और रुपे ने मिलके। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7th प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? चौथी है, चौथी तो है, कंफर्म कर लेंगे।